अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियन नहीं बेईमान है बेंगलोर की क्रिकेट टीम। नो बॉल पर आउट हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। अब हुआ है सबसे बड़ा खुलासा, तो मच गया पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिर कैसे बेंगलोर के खिलाड़ियों ने अंपायर के साथ मिलकर करोड़ों फैंस की आंखों में झोंकी है धूल। आखिर कैसे बेईमान आरसीबी ने पूरी दुनिया को दिया है धोखा। आखिर क्या था वो मोमेंट जब नो बॉल पर आउट होने के बाद भी धोनी को जानबूझकर आउट दे दिया गया। सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, वो भी सबूत के साथ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच आज बेंगलोर के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में बेंगलोर की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई चेन्नई की टीम इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई। हालांकि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मात्र 201 रन बनाने थे, लेकिन 201 रन बनाने से बेंगलोर की टीम ने रोक दिया। इसी के साथ चेन्नई की टीम इस मैच को हार गई। लेकिन अब बेंगलोर की जीत के बाद भी उनके लिए मुसीबत कम नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अब काफी बड़ा बवाल पैदा हो गया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के अंदर नो बॉल पर आउट हो गए, जिसके चलते पूरे क्रिकेट जगत में अब हड़कंप मच चुका है। दरअसल अंतिम ओवर में जब चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए 17 रन की आवश्यकता थी, तो बल्लेबाजी पर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए, जिनके सामने पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने फुल टॉस पर पीछे की तरफ 110 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन अब इसके बाद अगली ही गेंद पर यश दयाल ने स्लोअर गेंद डाली और लेंथ गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को बाउंड्री पर खड़े स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कराया। महेंद्र सिंह धोनी ने 13 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन का योगदान दिया। लेकिन जैसे वो आउट हुए, चेन्नई यहां से मुकाबला हार गई और बेंगलोर चैंपियन बनी, साथ ही प्लेऑफ में पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब सामने आई है। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि महेंद्र सिंह धोनी जिस गेंद पर आउट हुए थे वो गेंद नो बॉल थी, लेकिन एम्पायर ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जबकि नियम कहते हैं कि बल्लेबाज आउट हो या ना हो, थर्ड एम्पायर हर एक गेंद को चेक करेगा। लेकिन फिर भी एम्पायर ने इतनी बड़ी भूल तो नहीं हो सकती उनसे, यानी कि जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। हो सकता है चेन्नई को हरवाने की प्लानिंग पहले से ही कर ली गई हो, जहां इस बात का विरोध न बेंगलोर के खिलाड़ियों ने किया, न ही एम्पायर ने इस बात पर ध्यान दिया। लेकिन उसका खामियाजा चेन्नई को भुगतना पड़ा। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर जांच के बाद पाया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को गलत तरीके से आउट दिया गया है, तो एम्पायर पर कार्रवाई होगी और बेंगलोर की टीम भी दिक्कत में आ सकती है। और यही चेन्नई के फैंस भी चाहते हैं। सबको लगता है कि चेन्नई इस निष्पक्ष जांच उनकी होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। आखिर हो भी क्यों ना, फैंस गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं क्योंकि धोनी की चेन्नई हारी है। ऐसे में बवाल तो बनता ही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी क्या सच में नो बॉल पर आउट हुए थे? क्या बेंगलोर बेईमान टीम है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई खबरों के लिए हमारे इस अंतिम ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब साबित हुए रविंद्र जडेजा तो फूट फूट कर रोने लगे और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों रविंद्र जडेजा अपनी टीम को लास्ट ओवर में जीत नहीं दिला पाए? आखिर ऐसा क्या हुआ था मैदान पर जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? उनका वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, जडेजा और विराट में कौन सबसे खतरनाक फिनिशर है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हमेशा चेन्नई के लिए वन मैन आर्मी की तरह साबित होते हैं। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले रविंद्र जडेजा ने चेन्नई को कई असंभव से मैचेस में जीत दिलाई है और ऐसा ही कुछ करिश्मा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बेंगलुरु के खिलाफ भी आ चुकी थी। जी हाँ, दरअसल करो मरु के मुकाबले में बेंगलुरु ने 218 रन ठोक डाले थे और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के बड़े बड़े नाम सभी फ्लॉप साबित हुए। हालत तो ऐसी थी कि 129 रनों पर ही उन्होंने अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया, जहां से चेन्नई की जीत तो वैसे भी नामुमकिन मानी जा रही थी और अब उन्हें केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का आखिरी रास्ता बचा था। बेंगलुरु तो जीत के जश्न मनाने लगी, उन्हें लगा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन अब मैदान पर तबाही बनकर उतरे छक्कों के सौदागर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा सलाब लाया कि पल भर में मैच को चेन्नई की तरफ झुका दिया। जडेजा ने आते ही मैदान को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों को ऐसा पीटा कि उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से चेन्नई 180 रनों से अधिक बना चुकी थी। मैच पूरा पलट चुका था। उन्होंने धोनी के साथ 50 रनों से तूफानी साझेदारी को भी अंजाम दिया।
और अब यह मुकाबला लास्ट ओवर में जा पहुंचा, जहां आखिरी ओवर में चेन्नई को केवल 17 रन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। चेन्नई फैंस को लगा कि धोनी और जडेजा तो इसे आसानी से बना लेंगे और ये उनके बाएं हाथ का काम है। धोनी ने पहली गेंद पर छक्का भी लगाया, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, उनके आउट होने के बाद चेन्नई के सिर पर मुसीबत के बादल छा गए और मुकाबला आखिरी 2 गेंद में जा पहुंचा, जहां 2 गेंद में 10 रन चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। जडेजा दोबारा से पिछले साल का फाइनल का करिश्मा दोहराने के दम रखते थे, लेकिन करोड़ों फैंस तो उस समय आंसू बहाने पर मजबूर हो गए। उन दोनों गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए और चेन्नई प्लेऑफ से बाहर भी हो गई। इस पर भरोसा करना चेन्नई फैंस के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके थलापति जडेजा, उन्होंने 22 गेंद पर 3 चौके और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 42 रन बनाए और अंत में 10 रन 2 गेंद पर नहीं बना पाए। इससे बुरा और क्या हो सकता है। हर तरफ मायूसी छा गई, लेकिन सबसे ज्यादा निराश कोई और था तो वह जडेजा। वह अपने आंसू को छुपा नहीं पाए और अब खुद अंतिम ओवर में उस खौफनाक मंजर को बयान करते हुए उन्होंने अपने पूरे बयान से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने खुलासा करते हुए कह दिया कि मुझे अभी भी खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं मैच को खत्म नहीं कर पाया। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे लगा था कि मैं जीत दिला सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें पूरे तरीके से विफल साबित हुआ। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो जैसे ही धोनी भाई आउट हुए, मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। यदि दूसरे तरफ वो होते तो मैं मैच खत्म कर देता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गेंदबाज क्या करने वाला है। लेकिन जैसे वो आउट हुए, चेन्नई फैंस उम्मीदें हार गए। मुझे उन पर पूरा भरोसा ही था कि मैं मैच खत्म कर पाऊंगा, और उसका मुझ पर गलत इंपैक्ट हुआ। मैं धोनी भाई के लिए मैच जीतना चाहता था और ये सीजन जीतना चाहता था, क्योंकि पता नहीं अब वो दोबारा हमारे साथ खेलेंगे या नहीं, लेकिन मैं ऐसा न कर सका। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कब माफ कर पाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जडेजा भी धोनी को याद कर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? क्या विराट कोहली बेंगलुरु को IPL 2024 के चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए दोस्तों, बेंगलोर के मैदान में खेल तो RCB रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों, धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि RCB और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है। तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है। आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए CSK की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली। वो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी, और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे, और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों MS धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन MS धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं कि इनको लेकर आए उनके सामने एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे, और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों, धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए, विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है, और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं MS धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों, विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे, लेकिन कंफ्यूज हो गए। लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों, विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया RCB की टीम पर, और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर डु प्लेसिस भी रन आउट हो गए। इससे दोस्तों RCB की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली।
अब कहने को तो सैंटनर ने गेंदबाजी करी, मिशेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए। इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी